जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो है। सिंह राशि आप लोगों में से जिस किसी का भी है या फिर सिंह लग्न है, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में ग्रहों की जो दशाएं हैं, जो ग्रह जो आपके कौन से भाव में बैठे हुए हैं, उससे आपको क्या परिणाम मिलेगा, आपके कामों में कैसे सफलता मिलेगी, आपके संघर्ष कैसे कम होंगे और आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपको इसका जो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ये सारी बात इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मित्रों, सिंह राशि वाले की जो होते हैं, सिंह का मतलब ही सिंह यानी कि 5 नंबर, इनके अंदर जो व्यक्तित्व होता है वो काफी यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है, सिंह की तरह होता है। यानी कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहता है वो सिंह का होता है, राशि का होता है। अब अगर हम बात करें कि मार्च और अप्रैल के महीने में अगर अभी देखा जाए तो आपकी कुंडली के अंदर जो मंगल हैं वो छठे भाव में विराजमान है, उच्च होकर के बैठे हुए हैं। और वो काफी आपको छठे भाव का जो मंगल होता है वो आपका, वैसे तो वो उच्च है लेकिन वो आपके बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। और शुभ फल देने वाला प्लेनेट छठे भाव में होकर के थोड़ा सा शक्ति विहीन हो जाता है। वही मंगल आपका अभी आप सप्तम भाव में जाने वाले हैं। और क्या क्या फायदा होगा, बारी बारी से आप देख लें। सबसे पहली बात, लग्न का जो स्वामी आपका होता है वो सूर्य है, और सूर्य अभी आपके सप्तम भाव में है और लग्न पर लग्नेश की दृष्टि है। लेकिन दिक्कत यह है कि सूर्य आपका अपने शत्रु शनि के साथ है, जिसका जो प्रेडिक्शन ये कहता है कि आपको अपने पिता के साथ अभी सावधानी बरतनी चाहिए। पिता के साथ किसी प्रकार के वार्तालाप में आपको थोड़ा सा झुककर गंभीर रह के रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का जो ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि आपको बाद में ऐसा लगे कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। क्योंकि सूर्य और शनि जब एक साथ गोचर में आ जाते हैं, खास करके तब सिंह लग्न में, तो सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र है, दोनों एक साथ रहते हैं, तो पिता पुत्र के बीच में जो सामंजस्य कम होता है, तो उसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते समय आप सावधान रहें। आपकी कुंडली के अंदर में जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि द्वितीयेश, वो है बुध। और बुध के बारे में ये कहा गया है सिंह लग्न में, सिंह राशि में, कि वो जिस भाव से संबंध बनाएगा, जिस भाव पर दृष्टि देगा, उस भाव को निहाल कर देगा, बहुत ही अच्छा कर देगा। तो मित्रों, बुध अभी आपकी कुंडली में, बुध और राहु की युति है अष्टम भाव में। और अष्टम भाव जो होता है, वैसे तो वो मृत्यु का होता है, लेकिन अष्टम भाव से बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आती हैं, गूढ़ धन, अचानक धन की प्राप्ति, और किसी भी प्रकार का नया इनोवेशन या इनोवेटिव आइडिया जो कुछ आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो अष्टम भाव से ही निकल के आता है। और बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, और वो अष्टम में जाकर के बुध हमेशा शुभ फल देते हैं। बुध ही एक ऐसा प्लेनेट है जो अष्टम भाव में जाकर के अच्छा फल देते हैं। बुध अगर पाप पीड़ित हो जाता है तो विपरीत राजयोग बना देता है। तो इस तरीके से बुध राहु के साथ एक अच्छा योग में है। और द्वितीय भाव पर में बुध की अपनी दृष्टि है, यानी कि द्वितीय भाव पर द्वितीयेश की दृष्टि है, लग्न पर लग्नेश की दृष्टि है। यानी कि 2 भाव आपके काफी अच्छे हो गए। जब कभी किसी भाव पर, यानी कि जिसका वो घर है, और उस घर पे अगर उसके स्वामी की दृष्टि पड़ती है तो काफी अच्छा माना जाता है। तो लग्न पर सूर्य की दृष्टि हो गई, द्वितीय भाव पर में बुध की दृष्टि हो गई, यानी कि धन के मामले में काफी अच्छी स्थिति है। आपका ये बिजनेस का कारक है, व्यवसाय का कारक है। व्यवसाय में मार्च और अप्रैल में काफी अच्छी स्थिति आने वाली है। और बुध और राहु की जो युति है, ये आपके जीवन में क्रांति लाएगी, अचानक से फायदा देगा, क्योंकि राहु अकस्मात है और बुध क्या है, बुद्धि का मालिक है, साथ ही साथ आपके धन का भी मालिक है और आने वाले धन का भी मालिक है। यानी कि बुध तो हर हाल में आपके लिए धन का मालिक है। धन का मालिक पाप पीड़ित हो चुका है, राहु के साथ उल्टा हुआ विपरीत राजयोग बना दिया है, और इससे आपको फायदा होने वाला है। बृहस्पति ऑलरेडी आपके मई तक नवम भाव में है, और नवम भाव में मंगल के घर का होकर के लग्न पर उनकी
5वीं दृष्टि और संतान पर में भी दृष्टि है। तो संतान के लिए काफी अच्छा योग बन रहा है, पुत्र की प्राप्ति का योग बना हुआ है और संतान की अभ्युन्नति से संबंधित आप को न्यूज मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये गोचर होता क्या है, किस प्रकार से आपकी राशि के अंदर में गोचर बदल रहे हैं। 19 मार्च को, अभी आने वाले 19 मार्च को शनि देव उदय हो जाएंगे। अभी अस्त चल रहे हैं। जब कोई प्लेनेट सूर्य के साथ इस परिस्थिति में आ जाए कि उसका अपना एग्जिस्टेंस कम होने लगे सूर्य के प्रकाश में, तो उसको अस्त माना जाता है। तो शनि देव 19 मार्च को उदय हो जाएंगे, अभी अस्त हैं। तो 19 मार्च के बाद जब कोई प्लेनेट उदय होता है तो उसके बाद समझिए कि वो राहत की सांस लेता है। तो शनि देव राहत की सांस लेंगे, छठे और 7वें भाव के मालिक हैं और साथ ही साथ शनि देव ने आपको पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है, जिसको शश योग कहते हैं। स्वगृही होकर के अभी अस्त थे, अब उदय हो जाएंगे। उदय हो जाने के बाद शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। तो बिजनेस का जो भाव है 7म, उसमें शनिदेव उदय हो जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से बिजनेस में फायदा होगा। इसके बाद 18 मार्च को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 26 अप्रैल तक। मंगल अभी उच्च के हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि मंगल कमजोर होने जा रहे हैं। कोई प्लेनेट कमजोर कैसे होता है? प्लेनेट जब अपने शत्रु के साथ चला जाए तो कमजोर होता है, लेकिन साथ ही साथ मंगल के साथ अब ये कह सकते हैं कि भले ही वो शनि शत्रु के साथ तो हैं, लेकिन वो केंद्र है और मंगल चूंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है, तो वो हमेशा अच्छा फल ही देते हैं। बस नेगेटिव सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य, शनि और मंगल 19 मार्च 2024 से लेकर के 13 अप्रैल 2024, डेट आप नोट कर लें। 19 मार्च 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक सूर्य, शनि, मंगल की युति आपके 7म भाव में रहेगी और लग्न पर तीनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा। 7म में यानी कि दाम्पत्य में, यानी कि मैरिड लाइफ में 3 क्रूर ग्रहों की एंट्री हो गई। सूर्य, शनि, मंगल तीनों के तीनों। तो ये आपको दिखलाता है कि किसी न किसी प्रकार से मैरिड लाइफ में उथल पुथल करवा सकता है। लग्न पर जब 3 प्लैनेट की दृष्टि हो गई, वो भी खराब ग्रहों की, हालांकि इसमें ये अच्छा है कि लग्न पर लग्नेश की दृष्टि भी शामिल है, तो लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान दें। अभी बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपका लग्नेश होकर के सूर्य अष्टम में चले जाएंगे। सूर्य अभी अब मीन राशि में जब चले जाएंगे और सूर्य 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक यानी कि 13 अप्रैल के बाद जब वो मीन राशि में जाएंगे, उसके बाद वो राहु के साथ एक युति संबंध बनेगा। राहु, सूर्य और बुध, बुधादित्य योग लगेगा। लेकिन साथ ही साथ वो सूर्य आपका ग्रहण में आ जाएंगे। तो ग्रहण में जब सूर्य आ जाते हैं तो वो खुद ही पीड़ित हो जाते हैं। जब खुद ही पीड़ित हो जाते हैं और अगर आपकी उस समय में सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर चल रहा होगा, तब जाकर के विशेष दिक्कत करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अभी आपका जो नेगेटिव ये है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, उथल पुथल मच सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के आप ध्यान रखें। 19 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक नौकरी का जो मालिक है शुक्र, वो काफी अच्छी स्थिति में है, मित्र के साथ है, केंद्र में बैठा हुआ है और अपने तीसरे भाव का जो मालिक है वो अपने से पंचम भाव में है, यानी कि त्रिकोण में है। तो आपको अपने बाहुबल से अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। तो ये सारी बातें, चीजें जो गोचर को देख करके, कुंडली को देख करके निर्धारित की जाती हैं। और इनमें जो अगर मैं बात करता हूं सारे प्लैनेट की, तो सूर्य अभी आपको नेगेटिव फल देने वाले हैं। शनि की स्थिति भी कमोबेश, हालांकि वो अपने घर के हैं, लेकिन वो सूर्य, शनि, मंगल का जो युति बना रहे हैं उसमें आपको नेगेटिव फल देंगे। राहु चूंकि अष्टम में है, अष्टम में राहु जो रहते हैं तो किसी न किसी प्रकार का बीमारी कारक हो जाते हैं। तो राहु के लिए भी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फल देंगे। बुध आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फल देने वाला है। बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, साथ ही साथ राहु और बुध की युति बन रही है। बुध नीच होकर के
उच्च दृष्टि आपके धन भाव पे दे रहे हैं, तो अकस्मात धन का बड़ा योग बनने वाला है। शुक्र की भी स्थिति काफी अच्छी है, मंगल की भी स्थिति काफी अच्छी है। मंगल ऑलरेडी हमेशा आपका शुभ फल देने वाला ही है, क्योंकि वो आपका 9th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों है। और बृहस्पति तो सर्व अरिष्ट शमन करता आपका ऑलरेडी है ही, क्योंकि उसकी लग्न पर दृष्टि है, और साथ ही साथ आपके बुद्धि पर, आप जो सोचते हैं, आप जो निर्णय लेते हैं, उस पर में भी दृष्टि है। आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात कि लग्न आपका जो है वो सिंह है, तो सिंह के लिए सूर्य को आपको प्रसन्न करना होगा। आपको सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से तांबे की थाली में नित्य अर्घ देना है, प्रतिदिन आपको अर्घ देना। और उस जल के अंदर आप अक्षत दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, सिंदूर दे सकते हैं, सब कुछ मिला करके आप अर्घ दे सकते हैं। और हनुमान जी की आपको हमेशा करनी है, क्योंकि मंगल के उपाय करने से, हनुमान जी का पाठ करने से शनि और मंगल दोनों का जो पीड़ा होती है वो शांत हो जाती है। तो हनुमान जी की आप जो हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड पाठ करें, जब भी करें आसन पर बैठ के धूप दीप जला करके करें। और इस तरीके से केवल 19 मार्च से लेकर 13 मार्च तक के बीच में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य शनि मंगल की युति जो होती है वो एक साथ आ गई है, और उस बीच में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। मित्रों, ये जो है सिंह राशि के बारे में मैंने बतलाया। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।